इस वीडियो में हम बात करते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट के बारे में। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले बात है कि व्यू स्टेटमेंट क्या होती है या व्यू किस लिए इस्तेमाल होता है। व्यू इज़ ए विजुअल टेबल बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ सेलेक्ट क्यूरी। जब हम जैसे हमने पहले देखा कि सेलेक्ट क्यूरी सेलेक्ट स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं उसके रिजल्ट में जो टेबल वर्चुअल टेबल क्रिएट होता है उससे व्यू कहते हैं, और उससे वो डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट व्यू इज ए विंडो ऑन स्पेसिफिक रो इन वन और मोर अंडरलाइंग टेबल्स। किसी भी एक टेबल या दो टेबल या डिफरेंट टेबल्स के विंडो में से जो स्पेसिफिक रोज जो हम सेलेक्ट क्यूरी के जरिए निकालते हैं उसे व्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्रिएट ए व्यू करें ऑर्डर और कस्टमर टेबल में से, um, और उसमें रिट्रीव करें कस्टमर डेटा को एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, टू डिटरमाइन द डिलीवरी एड्रेस फॉर ए ऑर्डर। एक एड्रेस एक ऑर्डर का डिलीवरी एड्रेस फाइंड करने के लिए तो उस पूरे को व्यू करेंगे। मतलब कि अगर हम एक ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल में से सेलेक्ट क्यूरी यूज़ करके एक व्यू वर्चुअल टेबल बनाएं जिसमें हम सिर्फ रिट्रीव करें कस्टमर का एड्रेस और ऑर्डर नंबर, तो हम उससे ऑर्डर नंबर की मदद से उसका कस्टमर एड्रेस व्यू कर सकते हैं। उसके बाद है stored प्रोसीजर। क्या होता है? एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट कैन बी रन ऑन कमांड। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो कमांड में सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो स्टोर्ड प्रोसीजर के जरिए हम रन कर सकते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर आर यूज्ड टू encapsulate a programmatic logic in a database for actions that application need to perform when working with data. स्टोर्ड एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या करते हैं? एक लॉजिक डेटा बेस एक्शन के तैयार करते हैं, एक्शंस को परफॉर्म करके डिफरेंट एप्लीकेशन की मदद से, ताकि हम डेटा पर काम कर सकें। उसके बाद डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में क्या आता है वो है इंडेक्स, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स हेल्प करता है किसी भी डेटा को सर्च करने में एक टेबल के अंदर। इट्स लाइक एन इंडेक्स दैट एट द बैक ऑफ द बुक। एक इंडेक्स एक बुक की बैक साइड की तरह होता है, जहाँ से जहाँ एक जैसे एक बुक में एक इंडेक्स सॉर्टेड किया होता है कि उसके ज़रिए हम पेजेस को डिफरेंट पेजेस पे जा सकते हैं। अम, उसकी पेजेस की डिटेल्स, उसके चैप्टर्स की डिटेल्स पहले ही दी जाती हैं इंडेक्स में, ताकि इंडेक्स की मदद से हम पेज नंबर पे डायरेक्ट हम जंप करके वहाँ पहुँच सकते हैं। इसी तरह इंडेक्स डेटाबेस में इसी तरह काम करता है। इंडेक्स की मदद से हम जो है वो किसी भी डेटाबेस को क्यूरी इस्तेमाल करने के लिए या किसी भी डेटाबेस की किसी भी लोकेशन पे जाने के लिए हम इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स क्या करता है कि ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर क्रिएट करता है एक डेटाबेस के अंदर, ताकि जब क्यूरी इस्तेमाल हो तो वो क्विकली फाइंड कर सके रोज़ की किसी भी रोज़ का प्रोडक्ट्स में, बेस्ड ऑन के क्या हमने उसको क्या नाम दिया है, बेस्ड ऑन के हमने क्या उसमें क्यूरी रन की है, तो उसकी बेस पे वो क्विकली जो है डेटाबेस में वहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद इंडेक्स में क्या आता है कि इंडेक्स आप डिफरेंट किस्म की एज मेनी एज इंडेक्सेस यू वांट यू कैन create those in a table. और index क्या होता है? Indexes are not free. An index consumes storage space, and each time you insert, update, and delete data in a table, the indexes for the table must be maintained. इंडेक्स फ्री नहीं होते, क्योंकि इंडेक्स जितनी बार इंडेक्स क्रिएट करते हैं उतनी बार उसकी स्पेस, उसकी स्टोरेज और उसकी स्टोरेज स्पेस कंज्यूम करता है। और जब भी हम अगर एक टेबल या डेटाबेस में डिलीशन करते हैं या रिमूव करते हैं, तो इंडेक्स को दोबारा मेंटेन करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना करना पड़ता है।
इसकी वजह से क्या होता है कि काम स्लो हो सकता है, अपडेट, डिलीशन, ऑपरेशंस में टाइम लग सकता है, और इसमें ये स्लो भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंडेक्स नहीं इस्तेमाल किए जाते, स्पीड को इसमें बैलेंस किया जाता है स्पीड को और डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए, ताकि ज़्यादा इंडेक्सेस की वजह से प्रॉब्लम ना हो सके। उसके बाद है डेटा सर्विसेज। डेटा सर्विसेज काफ़ी किस्म की होती हैं। अगली वीडियो में हम देखते हैं कि डेटा सर्विसेज की कितनी किस्में हैं और इसमें कौन कौन सी डेटा सर्विसेज इस्तेमाल होती हैं। इन डेटा सर्विसेज को एक ही वीडियो में मैं कवर करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी सारी हैं और इनमें ये सारी एक ही दफ़ा हम देखते हैं कि क्या होती हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है।